बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से आएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और उनको अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो आपका जो 10th क्लास मैथ का पेपर होता है, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये टोटल जो होते हैं 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करना होता है और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने उसी दोनों के लॉन्ग पार्ट के जो ए और बी पार्ट है आपने वो हल करने हैं। लेकिन जो आपका थ्योरम वाला यानी कि मसले वाला सवाल होता है, सवाल नंबर 9, इसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है थ्योरम का और इसके जो नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। अगर आपने थ्योरम वाला जो पार्ट करना है कंपलसरी पार्ट होता है, इसका सिर्फ एक ही पार्ट होगा 8 नंबर का। तो सबसे पहला जो आपका बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो पहला पार्ट होता है ये आपका चैप्टर नंबर 1 में से आता है और जो दूसरा पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 2 में से आता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसकी जो कॉम्बिनेशन होता है पेयरिंग स्कीम का चैप्टर नंबर 1 और 2 का होता है। तो हम देखते हैं कि आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से। तो सबसे पहला जो सवाल है सोल्व यानी कि हल करें, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तकमील मुरब्बा के जरिए हल करें यानी कि कंप्लीटिंग बाय स्क्वायर रूट 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हैव इक्वल रूट्स ऑफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला ये सवाल पेपर में लाजमी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एम की कीमत मालूम करें। अगर मुसावात 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 के रूट्स दिए गए ताल्लुक 7 अल्फा माइनस 3 बेटा इज इक्वल टू 18 को साबित करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हल करें ये वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसके आने के चांसेस 50 से 70% है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हल सेट मालूम करें 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3 वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है m की कीमत मालूम करें। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 हो को जरूर साबित करें, इसको लाजमी कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सोल्व इफ 3 एंड माइनस 4 आर द रूट्स ऑफ द x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 3x प्लस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x प्लस होल का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसके बाद इसकी दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 6x का स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2 सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन वाले, इनको लाजमी देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुसावात x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व करने वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है तरकीबी तकसीम यानी कि जो सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए 1 और L और M की कीमत मालूम करें। अगर x का क्यूब माइनस 31x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6 किसी रकमी x प्लस 1 और x माइनस 1 के अज्जाए ज़रबी हों। ये वाला सवाल अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो ये वाला सवाल लाजमी करके जाइएगा, इंशाल्लाह ताला ये लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका दूसरा लॉन्ग सवाल होता है पेपर में। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इसका जो पहला पार्ट आता है ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से आता है और जो दूसरा पार्ट आता है चैप्टर नंबर 4 में से आता है। ये दोनों
दोनों चैप्टर आसान हैं। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 का है, ये रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। 7x+4 ओवर 3x+2 इंटू x+1 होल का स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है जुज़वी कसूर में तहलील करें, 1/x³ + 1 इंपॉर्टेंट सवाल है। जुज़वी कसूर में तहलील करें, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6x³ + 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हल करें x² + 8p² ओवर x² + 8p² - x² - p² इज इक्वल टू 1/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, इसको लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये इसके आने के चांसेस जो हैं 80 से 90% है। इसके बाद नेक्स्ट है यूज कंपोनेंट डिवाइड एंडो तरकीब तफसील वाला सवाल है चैप्टर नंबर 3 का। x² + 2 ओवर x² + 2 का स्क्वायर रूट प्लस x² - 2 ओवर x² - 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का है जुज़वी कसूर में तहलील करें, कन्वर्ट इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, 3x+3 ओवर x - 1 इंटू x+2। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग ना भी है तो ये शॉर्ट के आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मसला तरकीब व तफसील, यानी कि जो कंपोनेंट डिवाइड एंडो होता है उसकी मदद से आपने हल करना है। s - 3p ओवर x+3p प्लस s + 3q ओवर s - 3q की कीमत मालूम करें अगर s इज इक्वल टू 6pq ओवर p - q। ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। इंशाअल्लाह 100% चांसेस है कि ये सवाल पेपर में लाजमी आएगा अगर आपका सवाल जो इसमें से आया। तो इसके बाद नेक्स्ट है जुज़वी कसूर में तहलील करें, चैप्टर नंबर 4 का सवाल है x⁴ ओवर x² + 2। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, a/c प्लस इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू, अगर a/b इज इक्वल टू a² + c² + e² ओवर b² + d² + f² सारे का स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, और हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला ये जो सवाल दिया हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक नज़र बस देख लीजिएगा। नीचे वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको एक आपने ऐसे देखना ही है, करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने देखना है। ये वाला जो पहला सवाल है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला है इसको सिर्फ आप एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नीचे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एस की कीमत मालूम करें, मेयारी इनराफ वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका जो 6.3 है इसमें से एक लॉन्ग सवाल 100% आता होता है। 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 का आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया है द लेंथ ऑफ 20 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में इसके आने के चांसेस जो हैं वो 80% है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 5 है यूनियन इंटरसेक्शन वाला, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 और b इज इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिमॉर्गन का जो लॉ है आपको पेपर में लाजमी आएगा। इसमें यह होता है कि समटाइम वो कहता है कि डिमॉर्गन का कोई एक कानून प्रूफ करें, या समटाइम वो कहता है कि डिमॉर्गन के दोनों कानून प्रूफ करें। तो आपने ये लाजमी लिखना है, अगर वो यहाँ पे लफ्ज़ कवानीन का इस्तेमाल करे या लॉज का इस्तेमाल करे, फिर आपने दोनों कवानीन इसके प्रूफ करने डिमॉर्गन के। अगर के किसी एक की कोई एक की तस्दीक करें तो फिर आपकी मर्जी है, वो पहला कर दें या दूसरा कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है अगर b इज इक्वल टू p हो, a इज इक्वल टू खाली सेट हो, u इज इक्वल टू n हो, तो आपने साबित करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नीचे एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 6.3 का, चैप्टर नंबर 6 का दर्जल मवाद का मेयारी इनराफ और तगीरियत मालूम करें, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस वाला सवाल है। ये लाजमी पेपर में आता होता है, ये डाटा दिया हुआ है 10 8 9 7 5 12 8 6 8 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको बच्चों लाजमी करके जाइएगा। आपकी 6.3 से लाजमी एक सवाल आएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आ जाएगा या वेरियंस वाला आएगा, लेकिन लाजमी आएगा, ये 100% कन्फर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का 10th क्लास का, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो इसका ए पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट होता है चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाता है। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं चैप्टर नंबर 13 करते ही नहीं है, जबकि जो चैप्टर नंबर 7 है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेते होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ वो जो पहले जो हैं या तो वो पहला दूसरा तीसरा चौथा करते हैं और इसके साथ थ्योरम करते हैं, या वो तीसरा चौथा
पाँचवां छठा करते हैं और इसके साथ थ्योरम करते हैं। सातवां और 13वां बहुत ही कम बच्चे करते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट नहीं करना तो आप सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लें, और जो चैप्टर नंबर 13 है इसकी डेफिनेशन कर लें। वो मैंने अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड कर दी हुई हैं। और बाकी आप या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर कर लें और इसके साथ थ्योरम कर लें, या तीसरा चौथा पाँचवां छठा कर लें और इसके थ्योरम कर लें। लेकिन फिर भी जो चैप्टर नंबर आपका 8 है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, इनको जस्ट आप एक नज़र देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 तो बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, तो अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते होते हैं। इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लें, 2 से 3 डेफिनेशन इसमें से आ जाती होती हैं। और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 का, इसको देख लें। ये नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी चैप्टर नंबर 7 का है, चैप्टर 7 का है, चैप्टर 7 का है। ये चैप्टर नंबर 13 का दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 7 है और 13 वाला कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 8 वाला, इसको जस्ट आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी यानी कि लाजमी सवाल होता है, आपने लाजमी करना होता है, थ्योरम वाला सवाल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 8 मार्क्स का होता है, इसमें आपसे 2 थ्योरम पूछे जाते हैं। आपने की मर्जी है, आप चैप्टर नंबर जो 9 है इसके जो थ्योरम अच्छी तरह कर लें तो आपके ये वाले जो 8 नंबर है ये कन्फर्म हो जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम है 5 इनको अच्छी तरह कर लें। तो सबसे पहला जो सवाल है, साबित करें एक दायरे के मरकज़ से किसी वतन पर अमूद इसकी तनसीफ करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद नेक्स्ट है जो नेक्स्ट चैप्टर में से दिया हुआ है, साबित करें किसी दायरे में कोसे सगीरा के मरकज़ी ज़ाविया की मिकदार कोसे कबीरा के मशहूर ज़ाविया से 2 गुना होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है, साबित करें किसी 3 गैर खती नुकात में सिर्फ और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। पहला थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़ाविया जो एक ही कितना दायरे में वाक़ होते हैं बाहम बराबर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। साबित करें कि दायरे के 2 वितर जो मरकज़ से मुसाविर फासला बाहम मतमासल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंशाअल्लाह ताला इसके आने के चांसेस जो हैं अब 100% है कि ये वाला सवाल जो लाजमी आएगा। प्रूव दैट 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंकरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, साबित कीजिए किसी दायरवी चकोर के मुकाबले में ज़ाविया सप्लीमेंट्री होते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में से दिया हुआ है, थ्योरम वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे थ्योरम वाला सवाल। तो इसके साथ आप चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 कर लें, या 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, ये 4 चैप्टर और इसके साथ थ्योरम कर लें, या ये 4 चैप्टर और इसके साथ थ्योरम कर लें। तो आपका जो 10th क्लास का मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है इंशाअल्लाह ताला वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।